द मूवी स्टोरी आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक साइंस फिक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है पैसेंजर्स। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान अवलॉन को अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए देखा जा सकता है, जो होमस्टेड 2 नामक एक उपनिवेशित दुनिया की ओर जा रहा है। इसके सभी क्वार्टर खाली हैं, यान ऑटो पायलट पर है। 258 क्रू मेंबर्स और 5000 यात्री हाइबरनेशन में हैं। अचानक यान एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट से गुजरता है जो इसके शील्ड्स को कमजोर कर रहा है। पावर को मुख्य शील्ड में डायवर्ट किया जाता है, लेकिन यान एक विशाल क्षुद्र ग्रह के साथ टकराव के रास्ते पर है। अचानक क्षुद्र ग्रह यान से टकराता है, जिससे कई खराबियां हो जाती हैं। यान स्वयं की मरम्मत शुरू करता है, लेकिन एक हाइबरनेशन पॉड सक्रिय हो जाता है। जागने वाला यात्री जिम प्रेस्टन है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक स्वचालित सिस्टम उसकी जागृति में मदद करता है। उसे बताता है कि वह 120 साल तक निलंबित एनिमेशन में रहा है और यान होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने दूर है। उसे बताया जाता है कि वह इस समय को यान की शानदार सुविधाओं का आनंद लेते हुए बिता सकता है। जिम को अपने आईडी बैंड, केबिन और ग्रह पर पहुंचने से पहले की प्राथमिक गतिविधियों के बारे में निर्देश मिलते हैं। यान पर लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और घबराया हुआ वह तैयार होता है, अपने केबिन से निकलता है और एक स्वचालित कक्षा में जाता है जो पूरे शिक्षण समूह के लिए है। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है क्योंकि होलोग्राम पृथ्वी की स्थिति को समझाता है, इसे अति आबादी वाला, महंगा और अति मूल्यांकित बताता है। यह उसे सवालों को अंत तक रखने के लिए कहता है, लेकिन जिम बार बार पूछता है कि वह वहां अकेला क्यों है। उसे एहसास होता है कि होलोग्राम उसका जवाब नहीं दे सकता और वह अन्य लोगों की तलाश में जाता है। वह यान के मुख्य कॉनकोर्स तक पहुंचता है। वहां भी कोई नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचना डेस्क मदद की पेशकश करता है। जिम किसी वास्तविक व्यक्ति से बात करने की मांग करता है और उसे एक स्टूवर्ड से बात करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब वहां भी कोई नहीं मिलता तो वह कप्तान से बात करने की मांग करता है। जब वह ब्रिज पर पहुंचता है, भले ही उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वह देखता है कि मुख्य क्रू में से कोई भी जागा हुआ नहीं है। जिम अंततः वेधशाला में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि यान वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है, इसलिए वह कॉनकोर्स में वापस भागता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है, पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे वापस हाइबरनेशन में जाने का तरीका नहीं पता। संचार प्रणाली उसे सूचित करती है कि पृथ्वी पर महंगा कॉल करने में लगभग 55 साल लगेंगे जवाब पाने के लिए। जिम तबाह हो जाता है। वह इधर उधर घूमता है और यान का बार ढूंढ लेता है, जहां उसे एक और व्यक्ति दिखाई देता है। बारटेंडर से बात करते समय उसे कुछ अजीब लगता है। जब वह उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है तो जिम को एहसास होता है कि वह एक एंड्रॉयड है। इसका नाम आर्थर है। जिम उससे और जानकारी लेना चाहता है, लेकिन वह एंड्रॉयड को यह भी समझा नहीं पाता कि वह समय से पहले वहां कैसे हो सकता है। जिम अगले दिन अपने केबिन में जागता है और कैंटीना में जाता है, जहां उसे जल्दी पता चलता है कि मेनू की ज्यादातर चीजें केवल गोल्ड क्लास यात्रियों के लिए आरक्षित हैं। वह अपनी साधारण कॉफी लेता है और अपने हाइबरनेशन चैम्बर को ठीक करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करता है। सभी उपकरण जुटाने के बाद वह इसे चालू करने में सफल होता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वह क्रू के हाइबरनेशन चैम्बर्स में घुसने के लिए उपकरणों का उपयोग करने का फैसला करता है। वह भी काम नहीं करता। यान में छोटी मोटी खराबियां होती रहती हैं। जिम बार में पीने के लिए लौटता रहता है, लेकिन ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रॉयड उसे कुछ सलाह देता है, जो उसे गोल्ड क्लास के कमरों में से एक में सेंध लगाने और यान पर कुछ मजा करने के लिए प्रेरित करता है। जिम सभी रेस्तरां, खेल और मनोरंजन प्रणाली को आजमाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह अकेले वहां और भी दुखी हो जाता है। एक दिन वह नशे में धुत हो जाता है और हाइबरनेशन पॉड्स के बीच घूमता है, जब वह एक एयरलॉक में ठोकर खाता है जिसमें स्पेसवॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट हैं। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक में जाता है, एक लीवर खींचता है और फिर एयरलॉक दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है। यान के बाहर वह दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह उस समय में एकमात्र सचेत इंसान है जो उस पल का अनुभव कर रहा है। जिम अपने जूतों के मैग्नेट छोड़ देता है और अंतरिक्ष में तैरता है, तबाह महसूस करता है। वह अंदर वापस आता है, सूट उतारता है, लेकिन बिना सूट के एयरलॉक में वापस जाता है। वह लीवर खींचता है, सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार, लेकिन आखिरी पल में उसका मन बदल जाता है। वह वापस अंदर भागता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम खड़ा होता है और तुरंत एक पॉड में एक महिला की ओर आकर्षित होता है, जिसका नाम ऑरोरा है। वह डायरेक्टरी में उसकी फाइलें खोजता है और उसका यात्री साक्षात्कार सुनता है, उससे मोहित हो जाता है।
बाद में उसे उसके पॉड के पास बैठे देखा जाता है, अभी भी उसके साक्षात्कार सुनते हुए। बार में वापस वह उसका कुछ काम पढ़ रहा है और आर्थर से उसकी लेखन के बारे में बात कर रहा है। वह अपनी स्थिति की विडंबना से ग्रस्त हो जाता है। एक बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जा रहा है, जल्दी जाग गया और वहां नहीं पहुंच पाया और अपनी आदर्श महिला को ढूंढ लिया जो उसकी पहुंच से बाहर है। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का विचार आने लगता है। वह इसे एंड्रॉयड से चर्चा करता है, लेकिन वह दुविधा को नहीं समझता। अगर वह अपने फायदे के लिए उसे जगा देता है तो वह उसे अपने साथ यान पर फंसा देगा जहां वे मर जाएंगे। जिम पहले इसके खिलाफ फैसला करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह इसे छोड़ नहीं पाता। आखिरकार एक दिन वह अपना मन बदल लेता है। वह उसके पॉड के पास जाता है और उसे सक्रिय करने में सफल होता है। जब वह जाग रही होती है और वही प्रक्रिया से गुजर रही होती है जो जिम ने की थी, वह छिप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह मुख्य कॉन्कोर्स में जाता है, उम्मीद करता है कि उसे वहां मिलेगी, और वह वहां है, उतनी ही उलझन में जितना जिम एक साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे अकेले जागे हुए हैं और उसे वेधशाला में ले जाता है। फिर वह उसे बताता है कि वह न तो क्रू तक पहुंच सकता है और न ही यान के मुख्य कमांड तक। ऑरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वे वहां पहुंचते हैं, जिम समझाता है कि यान पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें वापस हाइबरनेशन में लाने में मदद कर सके। प्रभावी रूप से उसे बता देता है कि वे फंस गए हैं। वे कॉन्कोर्स में वापस जाते हैं और वह उसे बताता है कि उसे आराम करना चाहिए क्योंकि वह अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। वह जिम के लिए दुखी महसूस करती है, जिसे यान पर 1 साल से ज्यादा समय अकेले बिताना पड़ा। जिम बार में वापस जाता है, अपने किए पर पछतावा महसूस करता है। वह आर्थर से कहता है कि ऑरोरा को यह न बताए कि उसने उसे जगाया था। अगले दिन ऑरोरा जागती है। वह कॉन्कोर्स में वापस जाती है और स्वचालित सूचना डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहां उससे मिलता है और वे नाश्ता करने जाते हैं। जब वे निकलते हैं, सूचना डेस्क में किसी तरह की खराबी हो जाती है। कैंटीना में ऑरोरा को पता चलता है कि जिम 1 साल से ज्यादा समय से वही नाश्ता खा रहा है और उसे गोल्ड क्लास मेनू में से एक लाकर देती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत ऑरोरा हार मानने को तैयार नहीं है। वह इन्फर्मरी में खोजबीन करती है, फिर रिसर्च दस्तावेजों के माध्यम से जाती है। अंततः क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर्स में दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। जिम यान में और खराबियां नोटिस करता है। कुछ समय बाद ऑरोरा अवलॉन पर अपने जीवन के बारे में शोक व्यक्त करती है। वह लिखती है, यान में दौड़ती है और पूल में तैरती है, अपनी स्थिति के बारे में और अधिक जागरूक होती जाती है। वह कैंटीना में जिम का साक्षात्कार लेने जाती है, ये सोचकर कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है। वह पूछती है कि वह कॉलोनी में क्यों आया। जिम पहले कंपनी के नारों से जवाब देता है, लेकिन फिर और समझाता है कि वह उम्मीद करता है कि नई दुनिया में वह कोई बन सकता है, वह एक जीवन बना सकता है। बाद में वे वेधशाला में पहुंचते हैं और ऑरोरा आखिरकार वहां होने का अपना कारण साझा करती है। यान के अन्य यात्रियों के विपरीत उसके पास राउंड ट्रिप टिकट है। उसका विचार था कि वह होमस्टेड डो जाए, वहां 1 साल रहे और पृथ्वी पर वापस आए, ताकि वह पहली पत्रकार बने जो ऐसा करे, अब तक की सबसे महान कहानी लिखे। ऑरोरा धीरे धीरे अपनी वर्तमान दुर्दशा को ठीक करने का रास्ता ढूंढने की उम्मीद छोड़ देती है और जिम उसे खुश करने का रास्ता निकालता है। वह उसे डांस करने, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट पर ले जाता है। आखिरकार वह उसे बार में ले जाता है जहां वह आर्थर से मिलती है। वह थोड़ा आराम करती है जब तक कि उसे उनकी स्थिति याद नहीं आती। जिम एंड्रॉयड के साथ अकेला रह जाता है, अपने की पर भयानक महसूस करता है। अगले पल उसे कुछ बनाते हुए देखा जाता है और दूसरी तरफ ऑरोरा वेधशाला में जाती है जहां उसे क्रिसलर बिल्डिंग का एक लघु मॉडल मिलता है जो जिम ने उसके लिए बनाया था। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। वे रात का खाना खाते हैं और अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते हैं। वह बताती है कि उसके पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वह किशोरी थी। डिनर के बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक में ले जाता है और वे स्पेस सूट पहनते हैं। वे एक साथ स्पेस वॉक के लिए बाहर जाते हैं। जिम को आखिरकार कोई मिल जाता है जिसके साथ वह उस शानदार अनुभव को साझा कर सकता है। जिम उनके जूतों के मैग्नेट बंद कर देता है और वे एक साथ अंतरिक्ष में तैरते हैं। वे अंदर वापस आते हैं और तुरंत चुंबन करते हैं, उसके केबिन में जाते हैं और एक साथ सोते हैं। जल्द ही वे एक जोड़े की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा उसके केबिन में चली जाती है और यान पर अपने जीवन के बारे में लिखती है। वे एक साथ दौड़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं। जिम यान की ओर खोज करता है और हाइड्रोपोनिक्स बेड ढूंढ लेता है। वह ऑरोरा के लिए फूल लाता है।
एक दिन यान एक लाल विशालकाय तारे के पास से गुजरता है और वे इसे देखने के लिए वेधशाला में जाते हैं। यह ऑरोरा का जन्मदिन है, इसलिए बाद में उस रात वे यान के कई रेस्तरां में से एक में और फिर बार में इसे मनाते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और ऑरोरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि वह बार में आर्थर के साथ बातचीत करती रहती है। एंड्रॉयड ऑरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था, यह अनजाने में कि उसे यह रहस्य रखना था। अचानक जिम वापस आता है और वह पूर्ण अविश्वास में उसका सामना करती है। वह गुस्से और घबराहट में भाग जाती है। जिम अपने केबिन में वापस आता है और देखता है कि उसका सारा सामान गायब है। अगले दिन वह कैंटीना में उससे मिलता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है वह भाग जाती है। ऑरोरा हताश है। एक रात वह जिम के केबिन में जाती है, उसे मुक्के मारती है और मारना चाहती है। उसे कॉम पर बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वह उससे बचती रहती है। जिम माफी मांगने और अपने कार्यों को समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन ऑरोरा को परवाह नहीं है। वह उसे उसकी जिंदगी लेने के लिए माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है, एक और खराबी होती है। यान को एक गंभीर त्रुटि का सामना करना पड़ता है और मुख्य कमांड बंद हो जाता है। बाद में वह लिफ्ट में जाता है और वह खराब हो जाती है। ऑरोरा मुख्य कॉन्कोर्स में जाती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वह कैंटीना में जाती है, जहां खाद्य वितरण भी खराब हो रहा है। अचानक दोनों को डेक चीफ की आवाज कॉम पर सुनाई देती है, जो पूछता है कि पेड़ किसने लगाया। वे दोनों कॉन्कोर्स में दौड़ते हैं और गस मैनकूसो को जिम के पेड़ के सामने खड़ा दिखते हैं। वे खुद का परिचय देते हैं और चीफ को स्थिति के बारे में बताते हैं। उसे समझ नहीं आता कि 3 पॉड्स कैसे फेल हो सकते हैं। मैनकूसो उन्हें ब्रिज पर ले जाता है और वह खोजता है कि यान में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम की जानकारी को मैन्युअली जांचना होगा। जब वे ब्रिज छोड़ते हैं, एक रोबोट उनके सिर पर लगभग गिर जाता है और दोनों उसे बताते हैं कि यान में खराबियां बार बार हो रही हैं। वह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें डेटा इकट्ठा करने का तरीका दिखाता है। मैनकूसो पॉड्स की जांच करता है। जब जिम वहां उससे मिलता है, उसे ऑरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ इसका पता चल जाता है। डेक चीफ को जिम का किया हुआ भयानक लगता है। बाद में वह ब्रिज पर एकत्रित डेटा की जांच कर रहा होता है। जब ऑरोरा उससे मिलती है, वे उसके पॉड के साथ हुए घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह उसे बताता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम सोलारवेन टूटे हुए रोबोट के साथ आता है। मैनकूसो को हाइबरनेशन सिकनेस महसूस होती है, इसीलिए वह आराम करने जाता है, लेकिन बाहर निकलते समय उसे खून की खांसी आती है। उस रात ऑरोरा सो नहीं पाती, इसलिए वह तैरने जाती है। अचानक पूरे यान में गुरुत्वाकर्षण की हानि हो जाती है और वह पूल के पानी के साथ डूबने लगती है। गुरुत्वाकर्षण ड्राइव रीसेट होता है और वह मुश्किल से बच पाती है। वे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। मैनकूसो को ढूंढने जाते हैं। तीनों ब्रिज पर वापस आते हैं, धीरे धीरे पता लगाते हैं कि यान के साथ क्या हो रहा है। मैनकूसो को पता चलता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था, जिसने एक प्रमुख सिस्टम को नष्ट कर दिया था। उन्हें उस विफलता का कारण ढूंढना और ठीक करना होगा, क्योंकि पूरा यान उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसे ठीक नहीं करते तो पूरा यान फंस जाएगा। वे समस्या ढूंढने जाते हैं, लेकिन मैनकूसो बेहोश हो जाता है, इसीलिए जिम और ऑरोरा उसे इन्फर्मरी में ले जाते हैं। वह मर रहा है और कोई उपचार नहीं है जो इसे रोक सके या उसके समय को बढ़ा सके। कुछ समय बाद तीनों वेधशाला में मिलते हैं और मैनकूसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें यान ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत मर जाता है। अचानक लाइटें अलार्मिंग लाल रंग में बदल जाती हैं और यान हिलने लगता है। जिम ऑरोरा को बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और वे इंजीनियरिंग की ओर दौड़ते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ड्राइव में एक और विफलता हो जाती है और तुरंत एक और, जो आर्थर को भी प्रभावित करती है। जिम उसे निष्क्रिय कर देता है। वे अंततः इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। उन्हें पावर प्लांट में समस्या मिलती है और जब वे हैच खोलते हैं, ऑरोरा अंदर खींच ली जाती है। उस क्षेत्र में एक क्षुद्र ग्रह ने हल में एक छेद पैदा किया था। जिम भी अंदर खींच लिया जाता है, लेकिन वह हैच को पकड़ लेता है क्योंकि यह उस पर बंद हो रहा है। आखिरकार वह भी अंदर खींच लिया जाता है, लेकिन वे जल्दी से छेद को सील कर देते हैं। उस समस्या को ठीक करने के तुरंत बाद जिम को पता चलता है कि हल में एक से अधिक छेद हैं। वे दोनों क्षुद्र ग्रह की प्रक्षेप वक्र का पालन करते हैं और पाते हैं कि इसने रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर को हिट किया है। जिम सोचता है कि वह इसके लिए प्रतिस्थापन पार्ट्स ढूंढ सकता है। उन्हें पार्ट मिलता है और उसे बदल देते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट करने की प्रक्रिया फिर भी विफल हो जाती है। वे इसे मैन्युअली करते हैं, लेकिन यह फिर से विफल हो जाता है।
जिम को पता चलता है कि उसे रिएक्टर को ठंडा करने के लिए यान के बाहर से वेंट दरवाजा खोलना होगा। वे दोनों एयरलॉक में जाते हैं और जब वह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, वह ऑरोरा को मैनकूसो का ब्रेसलेट देता है क्योंकि वह शायद वापस नहीं आएगा। वह उसके सूट में मदद करती है और जब वह एयरलॉक में जाता है, वह उसे वापस आने के लिए कहती है क्योंकि वह उसके बिना यान पर नहीं रह सकती। ऑरोरा रिएक्टर में वापस जाती है जहां तापमान गंभीर ऊंचाई पर पहुंच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसकी बांह में चुभ जाता है जब जिम बाहर से वेंट दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा देखता है। रिएक्टर रूम में तापमान बढ़ता है जबकि वह वेंट दरवाजे को खोलने के लिए बाएं पास करने की कोशिश करता है। उसे जल्दी पता चलता है कि उसे रिएक्टर को वेंट करने के लिए दरवाजे को मैन्युअली खुला रखना होगा और वह ऑरोरा को बताता है। उसे यह योजना पसंद नहीं है, लेकिन वह आगे बढ़ता है और उसे रिएक्टर वेंट करने के लिए कहता है। वह नहीं चाहती कि वह मरे और वे बहस करते हैं, लेकिन वह उसे बताता है कि उन्हें बाकी लोगों को बचाना होगा और वह रिएक्टर को वेंट करती है। प्रक्रिया सफल होती है, लेकिन रिएक्टर के धुएं जिम को दूर धकेल देते हैं और उसकी टेदर टूट जाती है। उसके सूट में दबाव भी कम हो रहा है। वह ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ और वह जल्दी से एक और सूट लेने और उसे अंदर लाने के लिए तेजी से चलती है। वह फिर से उससे माफी मांगता है। वह एक सूट पहनती है और उसे लेने के लिए उड़ती है, लेकिन उसकी टेदर बहुत छोटी है। वह वापस खींच ली जाती है, लेकिन अचानक उसकी टेदर को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींच लेती है। ऑरोरा जिम को इन्फर्मरी में खींचती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह पहले ही मर चुका है। वह मैनकूसो के ब्रेसलेट का उपयोग करके मेडिकल प्रोटोकॉल को ओवरराइड करती है और उसे पुनर्जनन करती है। मेडिकल पॉड स्वचालित रूप से काम करता है और जिम को पुनर्जनन करता है। ऑरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में ऑरोरा आर्थर को ठीक करती है और वे मैनकूसो को एक उचित अंतरिक्ष दफन देते हैं। जिम उसे इन्फर्मरी में ले जाता है और बताता है कि उसने मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड के रूप में उपयोग करने का तरीका ढूंढ लिया है। वह उसे पॉड में जाने और बाकी यात्रा को वहां पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन जैसा कि बाद में पता चलता है, वह मना कर देती है और उसके साथ यान पर जागे रहने का फैसला करती है। जिम आखिरकार उसे प्रपोज करता है और वे यान पर अपनी जिंदगी जीते हैं। 88 साल बाद अवलॉन होमस्टेड 2 पर पहुंचता है। क्रू जागता है और यान को एक बहुत ही अप्रत्याशित स्थिति में पाता है। ऑरोरा उन्हें एक संदेश छोड़ती है जिसमें वह और जिम की उस जिंदगी की कहानी सुनाती है जो उन्होंने यान पर जी जबकि बाकी लोग सो रहे थे। अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।